Jai everyone. As you know, your science paper will be held on 25 February 2026. और जैसे कि आपको पता है कि आपका जो साइंस का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सेक्शंस आपके आएंगे। ठीक है, एक चीज बोर्ड ने आपके लिए अच्छा ये कर दिया है कि आपके पेपर में फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का पोर्शन एंड बायो का पोर्शन को सेपरेटली आपको करके देंगे। तो आपको क्वेश्चन को छांटना नहीं है कि ये वाला पोर्शन बायो का है या ये वाला केमिस्ट्री का है, ये बायो का है, ऐसा नहीं है। वो एक सेक्शन पूरा फिजिक्स देंगे, एक सेक्शन पूरा केमिस्ट्री एंड एक सेक्शन आपका वो बायो। तो आप पहले एक बार पेपर रीड कर लीजिएगा, जिस सेक्शंस में से आपको लगता होगा कि आपको क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, पहले आप उन्हीं सेक्शंस को उठाइएगा। जैसे एग्जांपल आपको बायो का आपको ज्यादा आ रहा है तो आप बायो का सेक्शन उठाइए, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप अटेंड करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आ रहा है तो 23 लिख के उसका नीचे आंसर 23 लिख दीजिए। एक सेपरेट आप अपनी लाइन आप छोड़ दीजिए, अगर आपका आइडिया होगा कि उतना लाइन में अट जाएगा, आप उतना लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। इससे फायदा क्या होता है, एग्जामिनर को एक सीक्वेंस रहता है कि हाँ 22 के बाद 23 बच्चे को नहीं आ रहा था तो उसने लाइन छोड़ दी है। तो ये आपको करना है। ठीक है, सेम पैटर्न आपको केमिस्ट्री फॉलो करना है, देन आफ्टर यू सेम पैटर्न फॉलो इन फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको एज इट इज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जैसे पढ़ना कैसे आपको तीनों के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एज इट इज आपको पता है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। कोशिश करिएगा लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं 4 ईयर के ऑनेस्टली से तो आपको ऑलमोस्ट पेपर आपको 50 to 60% पेपर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाती है फिजिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए फॉर्मूला, जैसे लाइट में आपको फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, और फिजिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। तो उनके फॉर्मूले याद रखिए और उनकी यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उसमें आपको यूनिट देख के पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल 5 एम्पियर है तो एम्पियर से आपको पता चल जाएगा कि ये करंट की वैल्यू है। तो आप यूनिट और फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोर्शन। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पोर्शन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जिसमें मान के चलो आपका 60% कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कवर करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, देन आफ्टर यू कवर मेटल एंड नॉन मेटल। थ्योरी पोर्शन है, बट आप ये ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो पोर्शन आएगा वो कार्बन से ही उठेगी केमिस्ट्री में। और एसिड बेस से इंडिकेटर हो गया, 5 कंपाउंड आपके पास है वो उठेंगे। देन आफ्टर आता है आपका बायो में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, कोशिश करना कि जहां जहां डायग्राम आप बना सकते हो, भले वो छोटा ही बनाओ, बट अगर आपको लगता है कि डायग्राम बना सकते हो तो आप डायग्राम बना देना, वो एक इफेक्ट पड़ेगा बायो के लिए। एज इट इज बायो में क्योंकि आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी होती है तो आप कोशिश करिएगा उसको पॉइंट वाइज, आप कभी भी अपना पेपर पॉइंट वाइज ही एक्सप्लेन करिएगा, कि आप पैराग्राफ वाइज मत लिखिएगा। पैराग्राफ में प्रॉब्लम होती है, एक पॉइंट उसको एक्सप्लेन, सेकंड पॉइंट उसको एक्सप्लेन, थर्ड पॉइंट उसको एक्सप्लेन, एक पॉइंट में आप लिखो तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल मिल जाएगा। डायग्राम कोशिश करिए सब में हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप पेपर लिख रहे हो तो लेट मी एग्जांपल, आपने एक पेपर लिखा, ठीक है, आंसर लिखते समय अगर कहीं कट हो गया तो आप उसको बैठ के रंगेंगे नहीं ऐसे, आप सिंपल, अगर वो चीज गलत हो जाती है तो आप एक सिंगल कट मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कॉपी देखने में खराब नहीं लगनी चाहिए, भद्दी नहीं लगनी चाहिए। टीचर अगर एक बार देखता भी है तो कॉपी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। एंड लास्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप कॉपी पे मार्जिन खींच लेना। मार्जिन खींचने के लिए कॉपी का पोर्शन अगर ये है तो ये नहीं करना कि आधी मार्जिन ही खींच लेनी है, आपको बहुत थोड़ा सा मार्जिन खींचना है ताकि टीचर उस पर आपकी नंबरिंग मार्क कर सके। कॉपी जितनी साफ सुथरी आप रखोगे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।